जय हिंद दोस्तों। आज हम नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 के विषय में बात करेंगे। ठीक है, किन किन व्यक्तियों को, किन किन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। ठीक है, किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है, उनकी कौन कौन सी उपलब्धि थी, ठीक है, उनके क्या क्या नाम है और किन क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक है, जानते हैं। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो 1895 में हुई, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक डायनामाइट के खोज करता थे। ठीक है, डायनामाइट डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है जी, जो मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो उन्होंने डायनामाइट तो खोज तो कर ली, लेकिन उनको बाद में पता चला, बाद में इतना हताश हुआ कि डायनामाइट जो मानव कल्याण के लिए बहुत खतरनाक होता है। इस इस बात के लिए बाद में हताश होने की वजह से उन्होंने जितनी भी संपत्ति अर्जित की थी, उन्होंने उन संपत्तियों को एक बैंक में जमा करके उन्होंने ऐसा मतलब उनके डेथ होने से पहले उन्होंने कहा कि मेरा जितने भी संपत्ति है उसको मानव कल्याण में जो भी हितकारी होंगे, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए जो भी उपलब्धि हासिल की होंगी, उनको पुरस्कार के तौर पर मेरे राशि को वो मतलब पुरस्कार के तौर पर दिया जाएगा करके उन्होंने ऐसा लिखा था। तो इसी वजह से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1895 में हुई, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है, उनके किन किन क्षेत्रों में दिया गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानवता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, और उन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। वो कौन कौन से क्षेत्र है? ये भौतिकी क्षेत्र है, ठीक है, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र है, शांति है, मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 2024 में किन किन हस्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और किन किन क्षेत्रों से है और उनकी क्या उपलब्धि रही थी, इस किस लिए मतलब प्रदान किया गया। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इस साल, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। ठीक है, उनकी खोज क्या थी? उनकी तंत्रिका तंत्र और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में खोज के लिए उनको प्रदान किया गया। ठीक है, किन किन को? भौतिकी में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को तंत्रिका तंत्र और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज के लिए उनको भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, कौन कौन है वो? डेविड बेकर, डेमिस, जॉन जम्पर। कौन कौन? डेविड बेकर, डेमिस, जॉन जम्पर को इनकी उपलब्धि क्या थी? प्रोटीन डिजाइन, प्रोटीन संरचना से संबंधित है। इनकी खोज के लिए इनको रसायन के क्षेत्र में इनको 3 व्यक्तियों को मिला। ठीक है, 3 व्यक्तियों को रसायन के क्षेत्र में। ठीक, और शांति के क्षेत्र में एक संस्था है, जापानी संस्था, उनका नाम है निहोने इडांक्यो। ठीक है, ये जो संस्था है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1945 में, जब अमेरिका द्वारा जापान में एक नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया, उस समय एक इस संस्था की जन्म हुई। मतलब उस जो पीड़ित थे, वो परमाणु बम गिराया गया था, तो जो जितने लोग को प्रभावित किया था परमाणु बम, उनकी कल्याणकारी के लिए जो संस्था मतलब उस समय बनी थी। ठीक है, इस संस्था को मिला है। इसकी क्या उपलब्धि थी? परमाणु निशस्त्रीकरण की वकालत के लिए, मतलब परमाणु कितना खतरनाक होता है, परमाणु शस्त्र, उसको कैसे निशस्त्र किया जाना चाहिए, मतलब प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसकी वकालत के लिए इस संस्था को मिला। और परमाणु युद्ध के कितना बुरा परिणाम होता है, इसके लिए इस संस्था के द्वारा इस परमाणु शस्त्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों में, इसके लिए इस संस्था को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2024 का। ठीक है, और चौथा है मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला 2024 का। कौन कौन है वो? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन। कौन कौन? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन। और उनका खोज क्या थी, उनकी उपलब्धि क्या थी? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए और जीन अभिव्यक्ति के लिए। क्या क्या के लिए? माइक्रो आरएनए और जीन अभिव्यक्ति, मतलब जीन सीक्वेंसिंग के लिए इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। किन किन को? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को। ठीक है, और साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग को, दक्षिण कोरिया की एक लेखिका है, ठीक है, इनको दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक,
और अर्थशास्त्र में 3 व्यक्तियों को दिया गया, वो है डेरॉन एस मॉगलिव, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को। 3 व्यक्तियों को किसके लिए प्रदान किया गया, वो है आर्थिक विकास में संस्थाओं की भूमिका के लिए। इसकी इन संस्थाओं के बारे में इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं, जो भी खोज किए हैं, उसके लिए इन 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 2024 का। ठीक है, ठीक है। ये मैं थोड़ा अभी रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, 2024 का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, और किन क्षेत्रों में दिया गया और किन किन व्यक्तियों को। ठीक है, भौतिकी क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया, कौन कौन है, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। किसके लिए, तंत्रिका तंत्र और एआई की खोज के लिए। ठीक है, और रसायन के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को, डेविड बेकर, डेमिस और जॉन जम्पर को। किसके लिए, प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचना के लिए। ठीक, शांति के क्षेत्र में निहोन एडांको एक जापानी संस्था है। ठीक है, वो परमाणु निशस्त्रीकरण की वकालत और परमाणु युद्ध में कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, वो उसके जागरूकता फैलाने के लिए इन संस्था को दिया गया। ठीक है, और चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकुन को दिया गया। किसके लिए दिया गया, क्या उपलब्धि थी, माइक्रो आरएनए की खोज और जीन अभिव्यक्ति के लिए। ठीक, साहित्य के क्षेत्र में एक दक्षिण कोरिया की लेखिका है, हांगकांग को लेखिका है, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में डेरॉन एस मॉन्गलिव, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र में इनकी उपलब्धि क्या थी, आर्थिक विकास में संस्थाओं की भूमिका, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, धन्यवाद।